Hello students. In the last lecture we completed your process of staffing. This lecture we will complete your what is the concept of training and what is concept of training and development. Students, if you understand the concept of training and development, एक simple example मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लोग you are learning about the concept of accounting, economics, statistics, so you understand about law of demand, your law of supply. So when you are understanding this law of demand or law of supply, that is training. You are training yourself for economics. Or when you are understanding the concept of Henry Fayol or Frederick Taylor, that is your training. That means you are understanding the concept of management or how to be a good manager. But when you make your own concept after completing your training, मतलब आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके when you will grow up और आप बड़े होकर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हो और इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे आपका देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गिफन गुड्स. हु गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गिफन गुड्स? दिस इज गिवन बाय मिस्टर गिफन, रॉबर्ट गिफन. सेम वे इन आवर क्लास देयर इज उमा जो हमेशा होमवर्क करती है. अगर उमा इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ती है और वो अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसको बोलेंगे उमास कॉन्सेप्ट, तो दैट विल बिकम डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज वन स्टेज अहेड ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग जो होती है इज समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर, यू अंडरस्टैंड दैट. डेवलपमेंट मतलब एक नई थियोरी को हम डेवलप करते हैं. उसके लिए हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बट करना आपको है. डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्या है वो आपको इट इज टेलर मेड, आपको उस प्रोसेस समझने हैं. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग अ सॉफ्टवेयर लाइक टैली, that is training. But when you are making a software like tally, that is development. So the person who get training, they get paid good, but the person who develop a software, for them sky is the limit. आप अगर अच्छा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो कंप्यूटर्स में फॉर एग्जांपल, तो आप कंपनीज आके दरवाजे पे खड़ी होकर लाइन लगाएगी कि भाई आइए और प्लीज़ हमारी कंपनी के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ करिए. Yes or no? More normally scientists are the one who develop new theories. हर फील्ड में साइंटिस्ट है. इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट है, सब जगह पे साइंटिस्ट है. तो डेवलपमेंट इज समथिंग. अभी कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस की नई अगर कोई दवाई लेके आए तो दैट इज अ न्यू डेवलपमेंट. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक नाउ. ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. Okay students, so in the last video we completed your process of selection. Now we'll continue with your training and development. First of all, the question arises that once you have taken a degree, आपने एक बार डिग्री कंप्लीट कर ली, तो why you need to get the training? मैंने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, उसके बाद में मुझे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? मैंने ग्रेजुएशन में ट्रेनिंग ही तो ली है, या फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA है तो आई हैव लर्नड अबाउट टू हाउ टू बी ए मैनेजर, तो फिर से मुझे ट्रेनिंग लेने की क्या ज़रूरत है? तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, व्हेन आई टुक माय ट्रेनिंग एज एन अकाउंटेंट, देयर वाज नो GST तब नहीं था. नाउ वी हैव GST. सो एज एन अकाउंटेंट आई नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ what GST, so as to file my documents or make entries in my books of accounts. So every change is a lifelong process and you need to change with the change in environment. हमको environment के साथ में change होना पड़ता है, otherwise you will be beneath the environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, अगर हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो वी वुड बिकम फॉसिल्स. तो जो पर्सन ऐसा बोलता है कि व्हेन आई केम इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर वाज नो नीड ऑफ कंप्यूटर्स. जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया इन द ईयर 84, मैंने जब 84 में अपने आप को ज्वाइन किया, एट दैट टाइम देयर वाज नो कंप्यूटर्स. तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड और आई विल नॉट डू वर्क विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. देन व्हाट वुड हैपन? आई विल हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऐसा होगा तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ेगा. सो एवरी एम्प्लॉई नीड्स टू, इट इज़ कंपल्सरी फॉर हिम टू गेट द ट्रेनिंग. ओके, ट्रेनिंग इज अपडेटिंग योर सेल्फ. ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? यू आर अपडेटिंग योर सेल्फ विद द चेंजेस इन द वर्किंग एरिया. आपके एरिया में सपोज यू आर वर्किंग विद द कंप्यूटर्स, तो हर 6 महीने में नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा. तो यू आर गेटिंग योर सेल्फ, you are getting, when you are taking a training, so you are taking the theoretical as well as practical knowledge about your area changes which had taken in your work area.
ओके ट्रेनिंग से क्या होता है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, योर स्किल, योर एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, योर टेक्निकल skill, etc. in the organization. Okay, this is the concept of training. Training also means imparting knowledge and education of the changes in the business world. Business world में जो भी changes आते हैं, we provide information about those changes when we are understanding the concept of training. Okay, so this is a concept of training. Let us move towards the importance of training. Okay, importance of training. First, it gives you the modern information about what, about the changes that occurred in your working area. आपके एरिया में जो भी चेंजेस अकर हुए हैं, सपोज इफ़ यू आर वर्किंग इन योर कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो कंप्यूटर के एरिया में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नया सॉफ्टवेयर आया है, उसके बारे में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मिल जाता है. फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ ऑनलाइन टीचिंग डिवाइसेस, तो उसके बारे में हमको ट्रेनिंग दी गई थी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के साथ में. हम लोगों ने अभी ट्रेनिंग ली थी फॉर गूगल फॉर्म. अभी मैंने आपकी एग्ज़ाम ली थी. I took exam of the students with the help of Google Form. I did not know about this Google Form before, but I got the training for the Google Form and I took this in training, and that helped me to do my work better as compared to before. पहले से अच्छा काम मैं कर सक रही हूँ because of my training. Next is your second point would be your safety. Many a times workers who are handling the machine, they don't know the pros and cons of those machine. This is for the new machine. कोई अगर आपकी कंपनी में कोई नई मशीन आती है, ठीक है, या फिर कोई नया एम्प्लॉई आता है, अगर एम्प्लॉई या तो नया है या मशीन नहीं है, इन बोथ द केसेस यू डोंट नो हाउ टू यूज़ द मशीन प्रॉपरली, एंड दैट विल पुट क्वेश्चन ऑन योर सेफ्टी. Many a times it also if you understand the machine better, it will reduce your fatigue. Like for example जैसे एक्सेल है, तो एक्सेल it takes your names, numbers. एक्सेल इज मेंट फॉर नंबर्स. तो वंस आई पुट 1, उसके बाद 2, 3, 4 करने के लिए मुझे क्या दबाना पड़ता है, कंट्रोल प्लस फर्स्ट बटन ऑफ योर माउस. अगर मैं करती हूँ तो वो 1 to 100 टाइप कर देगा. अब जिसको नहीं पता है वो बैठ के, मैंने बहुत सारे बच्चों को जो एक्सेल पे काम कर रहे थे वो 1, 2, 3 ऐसे टाइप कर रहे थे. पर अगर आपको टाइप ही करना है तो एक्सेल पे काम करने की ज़रूरत क्या है. तो यू डोंट नो सेफ्टी एज वेल एज यू डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉपरली, तो इट विल इंक्रीज योर फटीग एंड रिड्यूस योर morale. But if you know the machines properly, it would increase your efficiency as well as your morale. Okay, let us move further. Third is your increases in job satisfaction. I being a teacher, if I am not able to teach you, what is the use of me being a teacher? So I have made use of new methods of teaching nowadays. I am using my mobile, I am using my laptop, etc. And at the end of the day, when I made your Google form, सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी. आई डोंट नो हाउ यू फेल्ट, बट आई फेल्ट सो सेटिस्फाइड विद माई जॉब. आई फेल्ट गुड फॉर मी. मुझे एक अच्छी अंदर से बोले ना, एक गुड वाली फीलिंग आई थी बिकॉज ऑफ दिस what we say, using of Google form. Yes or no? So it is increases the training which I got from the computer department. It increased my satisfaction, and उसके लिए मैं ममता मैम को I will give credit to Mamta ma'am who is working in your computer department. So if at all you meet her, अगर आप में से किसी को भी पढ़ा रहे हैं ममता मैम, तो just tell her कि I appreciate her work. She helped me a lot. Okay. Then we have in job satisfaction, then we have reduction in labor turnover. Labor turnover क्या का मतलब क्या होता है? The time taken by the person to complete a job. Suppose one work I take, first Google form when I made, it took me 4 to 5 days. कुछ ना कुछ छूट जाता था, फिर मैं घर आके से वापस आके करती थी. बट सेकेंड गूगल फॉर्म इट टुक मी 30 minutes. तो मेरा लेबर टर्नओवर रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग. माई ट्रेनिंग हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन द प्रॉफिट. इंक्रीज इन द प्रॉफिट में क्या है, ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, माई लेबर टर्नओवर कम हो जाता है, एंड दिस इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़. एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ मीन्स गुड वर्क. मोर एफिशिएंसी मतलब
अगर एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की बढ़ जाती है तो मोर एफिशिएंसी लीड्स टू मोर प्रोडक्शन, एंड मोर प्रोडक्शन मीन्स in less time, more production in less time and resources. So we are making optimum use of your resources, and that will lead to maximum profit. Reduction in the expenses, wastage कम होता है. As I told you कि भाई अगर आपको मशीन अच्छे से समझ में आती है तो you will make the optimum use of the machinery, raw material wastage कम होगा, and that will help in the overall reduction in the expenses. Next is employee oriented point, that is growth in and development of your employees. Growth and development of the employees मतलब ट्रेनिंग की वजह से इंटेलिजेंस एम्प्लॉयज़ की बढ़ती है और इट हेल्प्स in their personal growth. It helps them to create a you can say make themselves into a contented एम्प्लॉयज़. वो अपने आप को कंटेंटेड एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं. अदर बेनिफिट्स, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, प्रेस्टीज इंप्रूव होती है. कंपनी में जब हम काम करते हैं तो अगर हमें, इट इज़ नॉट लाइक दैट कंपनी सिलेक्ट द एम्प्लॉयज़. ऐसा नहीं है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती है. इन सम केसेस एम्प्लॉयज़ ऑल्सो सिलेक्ट अ कंपनी. इफ़ आई एम आउट IIM से मैं पास आउट हुआ हूँ तो मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैं कौन सी कंपनी में जाऊँगी. तो एम्प्लॉय सिलेक्ट द कंपनी विच हेल्प्स देम टू हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और विच हेल्प्स देम टू हैव जॉब सेटिस्फैक्शन, विच प्रोवाइड देम सेफ्टी, विच प्रोवाइड देम मॉडर्न इन्फॉर्मेशन. ये सब चीज़ें मेरे लिए अच्छा है. सो आई विल गेट कम वर्क इन द कंपनी विच विल गिव मी प्रॉपर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. अगर उसका अच्छा है तो आई वुड थिंक कि भाई चलो मुझे इस कंपनी में काम करना चाहिए. दैट विल हेल्प मी टू, you can say, improvise myself. So training is not expensive. एक सेंटेंस है, एक कोट है, ट्रेनिंग इज नॉट एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंसेस. मतलब अगर आप ट्रेनिंग देते हो वो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा इन लॉन्ग टर्म. ठीक है. नेक्स्ट इज योर, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग. लेट अस मूव टूवर्ड्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज, ट्रेनिंग में क्या होता है कि यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट आर द न्यू चेंजेस. जो भी चेंजेस है, यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू चेंजेस एंड यू अप्लाई इन योर जॉब. Development, on the other hand, is one step over and above training, you would say. Suppose this is training, तो उसके ऊपर जाके होता है डेवलपमेंट. ट्रेनिंग में यू लर्न द चेंजेस, आप चेंजेस को लर्न करते हो. डेवलपमेंट में यू मेक द चेंजेस. डेवलपमेंट के स्टेज पे आप वो चेंजेस क्रिएट करते हो. फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग, तो आई गिव यू ट्रेनिंग अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर. एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं आपको उसकी ट्रेनिंग दे रही हूँ. ओके. और डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को क्या हो गया, आई एम मेकिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर. सो ट्रेनिंग किसकी होती है? ट्रेनिंग इज डन फॉर द मिडल लेवल और बॉटम लेवल. मिडल लेवल और बॉटम लेवल में हम लोग नॉर्मली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल होता है, दे हैव टू डेवलप देमसेल्फ. they are the change maker. The training people, they are the change taker, they are the change maker. Development is higher stage. ठीक है. It is done by the यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आपको स्पेशल कुछ, कोई पर्सन आपको डेवलप नहीं करेगा. यू हैव टू डू दैट डेवलपमेंट ऑन योर ओन. ये डेवलपमेंट का स्टेज कौन यूज़ करता है? आई वुड से द CEO ऑफ अ कंपनी और द साइंटिस्ट. दे डेवलप न्यू थियोरीज. भाई न्यूटन की थियोरी के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ ट्रेनिंग. बट न्यूटन की थियोरी में कुछ ऐड करना है, दैट इज़ डेवलपमेंट. यस और नो? Okay, next is what is the importance of training, or sorry, the development. Let us see. It increases the technical knowledge. You have, when you are developing yourself, you are getting thorough knowledge first, then you will become a change. To be a change maker, first you have to understand what is the change. So it increases the technical and philosophical knowledge. It gives the new ideology. ठीक है. नई आइडियोलॉजी, नई थिंकिंग प्रोसेस इज गिवन. लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से हेनरी फ्योल,
हमने जो पढ़ा था, या फिर फेडरिक टेलर है ना, हेनरी फ्योल, फेडरिक टेलर, दे वर डेवलपर ऑफ न्यू मेथडोलॉजी, न्यू आइडियोलॉजी। अब उनकी थियोरी में मैं आज फॉर एग्जांपल एक नई थियोरी लेके आ जाऊँ, दैट इज मोना शर्मा's थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, दैट विल बिकम रिसर्च एंड रिसर्च विल ब्रिंग न्यू आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, ठीक है। So Amazon is the company which comes up with the new concepts every day. अभी just before few days I came to know about they developed a method where you have smart switch. एक smart switch है, मतलब वो switch आप किसी भी उसके साथ में लगा दो, एक 3 पिन जैसा स्विच है, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ में लगा दो, इट विल बिकम स्मार्ट। सपोज मैंने मेरे रेफ्रिजरेटर के साथ में लगा दिया वो स्विच को, तो माय रेफ्रिजरेटर विच इज़ नॉर्मल रेफ्रिजरेटर विल बिकम अ स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। और या फिर मैंने उसको अपने फ़ैन के साथ में अटैच कर दिया, या फिर ट्यूबलाइट के साथ अटैच कर दिया, तो दैट विल हेल्प इन इट विल मेक माई ट्यूबलाइट और सिंपल फैन, इट विल टर्न इन टू योर यू कैन से स्मार्ट फैन और ट्यूबलाइट। मतलब आप उसको यू कैन कंट्रोल इट विद वॉइस कमांड, आप ओके गूगल या फिर एलेक्सा से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गुडविल। नेक्स्ट इज योर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ योर रिसोर्सेज। आपके जितने भी रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मशीन, मटीरियल, मेथोडोलॉजी, जितने भी 5 M's है, दैट 5 M विल बी यूटिलाइज एट द ऑप्टिमम। It helps you to find out the solution of the problem. First you get the problem and then you try to find out the solution of the problem. And it helps you to, you can say, solve the problem of the organization as well as of the world, because we learn from each other. Yes or no? Next is effective सुपरविजन। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी फिजिकल और मेंटल स्किल्स बढ़ जाती है, एंड दैट हेल्प्स देम टू बिकम अ बेटर लीडर। वो अच्छा लीडर बन जाते हैं, दे बिकम अ बेटर सुपरवाइजर एंड बेटर लीडर। मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट जब भी ये कुछ डेवलपमेंट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी। ये क्या है? इट इज़ समथिंग क्रिएटिव, सो इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस एज यू आर दिस क्रिएटिव एक्टिविटी रिड्यूसेस योर makes optimum utilization of resources and solves the problem. हमने पहले ही देखा, development helps us to solve the problem. So as you solve the problem, it helps you to develop your organization and reduce the stress of the people. Okay, this is all about, and it also helps you to meet your future problems. Future problems को solve करने में it is very much beneficial. Okay, this is all about it. Now the last but not the least, the difference between training and development we would see. Let us move further. As I told you कि भाई training is like getting your 12th standard degree and development is like getting your PhD. When you are graduate means you are ट्रेनिंग। जब आप ग्रेजुएशन करते हो मतलब आपने ट्रेनिंग ली है, लेकिन जब आप पीएचडी करते हो मतलब आपने डेवलप किया है। पीएचडी में क्या होता है? यू नीड टू बी इनोवेटिव, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर, यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स इन इट एंड ऐड टू इट। तो पीएचडी इज़ योर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, आई वुड से। ऑब्जेक्टिव ये जो है द ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है? इम्पार्टिंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ ऑलरेडी देयर, दैट इज़ नोन एज ट्रेनिंग। इम्पार्टिंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज by on the top level of management and adding to the knowledge which is already there, that is known as development. Next is objective, train the efficiency employees and increase the efficiency. This is for molding the personality of your top level of management. This center point इसका है work is a center point, future career and probable challenges are the center point. Time and expense are less, it is less expensive and it takes less time. Development it may be very expensive, it may take long time. कई बार डेवलप करने के लिए कोई थियरी 20 years भी लग जाते हैं, 20 साल का टाइम लग जाता है। Yes or no? It is imparted by the experts and supervisors, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो एक्सपर्ट्स है, they work as a mentor to the top level of management to develop their theories. ये किसको दी जाती है? It is given to the middle level and bottom level of management, and development program is imparted to the top level
as well as to the middle level. So middle level we have training and development both. Bottom level we have only training, and top level we have development programs. So with this we complete your chapters of staffing. I hope all of you understood, and if you have any difficulty at the end of the video, please send me your difficulty. Today we will have Zoom lecture at 4 p.m. today. I hope I would be able to put this video before 4 p.m. and you can ask me difficulty there. Okay. So with this note we complete your topic as well as your chapter number 4. This sub chapter number 5. Sorry. This is the your syllabus for your test which will be conducted tomorrow. Okay. So I want all of you to complete your syllabus chapter number 1 to 5. सब complete कर लेंगे और difficulty हो तो पूछ सकते हैं. Okay, so for this lecture, your homework would be, what is the difference? Write down difference between training and development. Training और development के बीच का difference लिखो. Okay, with this we complete your lecture. Goodbye for now, students. Stay home, stay safe, and prepare for your test. Goodbye, students.